माता, जय गौ माता, जय गौ माता। ओ सारे जगत की भाग्य विधाता, जय गौ माता, जय गौ माता। शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः। शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः। शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः। शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः। शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुराभे नमः, शिशुराभे नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः, शिशुरभ्ये नमः। एक कर ही रही थी, उतनी ही देर में शिव भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद मैं कहा कि मैया, इतने दिन से आप कहाँ थे? 4 दिन से आप आए नहीं, दूध नहीं पिलाया, और आज आपकी प्रसन्नता को देख के ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो। उन गौ माता जी ने कहा कि क्या बताऊं बाबा, इस कलयुग में ऐसा गो भक्त हमने आज तक नहीं देखा। या तो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने हमें नंगे पैर 12 साल तक चलाया था, और इस घोर कलयुग में हमने एक भक्त को देखा है, सवाई भोज। हमारी इतने प्रेम से, भाव से, आनंद के साथ में सेवा करते हैं कि उनकी सेवा को देख के हम आज बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। शिव भोले बाबा को जैसे ही कहा कि जब मेरी माँ एक भक्त की, एक ग्वाले की प्रशंसा कर रही है, तो हो ना हो वो ग्वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए सवाई भोज ने दूध नहीं पिया और अपने असली रूप को छुपा के सीधा गए सवाई भोज के पास। सवाई भोज के पास जाने के बाद कहा कि भैया, आप बहुत अच्छे से गौ सेवा करते हो। तो सवाई भोज ने कहा कि भैया, हम कुछ नहीं करते, और ये सत्य है। जो व्यक्ति सच्चा काम करते वो कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे कि हमने ये किया है, और जो व्यक्ति कुछ करते नहीं, इतना सा करते और बढ़ के बहुत बताते, ऐसे व्यक्ति काम करते नहीं, केवल मात्र दिखावा करते हैं। तो सवाई भोज ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं करता हूँ। कि नहीं भैया, आप करते हो, गौ माता जी की सेवा बहुत प्रेम से करते हो। तो सवाई भोज कहते हैं कि बाबा मैं कोई सेवा नहीं करता, मैं तो अपने घर से गौ माता जी को लाता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ, अपने आप जिम भी लेती है और जल भी पी लेती है। इतनी ही देर में शिव भोले बाबा ने बोलते बोलते कह दिया कि नहीं सवाई भोज, हमने हमारी गौ माता जी के मुख से सुना है कि आप उनकी बड़े प्रेम से सेवा करते हो, भाव से सम्मान करते हो। वो नहीं जिमती तब तक आप नहीं जिमते, वो पानी नहीं पीती तब तक आप नहीं पीते हो, ऐसे भाव से आप सेवा करते हो, ये हमने हमारी गौ माता जी के मुख से सुना है। सवाई भोज गौ माता जी का दूध पीते थे, बुद्धि अधिक थी, तुरंत उस पॉइंट को पकड़ लिया और कह दिया कि बाबा रुको रुको, अभी अभी आपने बोला है कि आपने आपकी गौ माता जी के मुख से सुना है।
जो व्यक्ति गौ माता जी से बातें कर सकता है, उनकी भाषा को समझ सकता है, वो व्यक्ति कभी साधारण नहीं होता। सवाई भोज ने कहा कि पहले तो बाबा ये बताओ कि आप हो कौन। और ये सत्य है, जो लोग गौ माता जी का दूध पीते हैं उनकी बुद्धि अधिक चलती है। जब सवाई भोज ने इस पॉइंट को पकड़ लिया तो कहा कि बाबा असली बात बताओ कि आप हो कौन। और ये बात सत्य है मेरे भाई बहनों, अगर भगवान के भक्त रहते हैं तो भगवान भी उनके सामने अपने असली रूप को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाते। शिव भोले बाबा अपने वास्तविक रूप में आए और आने के बाद में कहा कि बोलो सवाई भोज आपको क्या चाहिए। अब आपकी गौ सेवा को देख के, गौ भक्ति को देख के, गौ निष्ठा को देख के बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए आपकी भक्ति को देखते हम कहते हैं कि जो भी आपको चाहिए वो आप हमसे मांग लीजिए। और सवाई भोज ने क्या गजब का मांगा है शिव भोले बाबा से। अगर यहाँ पे भगवान आके हमसे कहें कि आपको क्या चाहिए, ध्यान में रहते हो, शिव भोले बाबा ने कहा कि मैं नारायण के ध्यान में रहता हूँ, तो उधर सवाई भोज ने कहा कि स्वयं आप महादेव होकर और हलाल जहर को पीकर कंठ में रोक के नीलकंठ के लाए, उसके बावजूद भी अगर आप नारायण का ध्यान करते हो, भगवानों के भगवान का ध्यान करना पड़ता है। और इतना समय मेरे पास नहीं है क्योंकि ग्रस्त में हूँ, धरती पे रह के मुझे अपने कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए अगर शिव भोले बाबा आप मेरी भक्ति को देख के प्रसन्न हो तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि वही नारायण आपके मेरे घर पे पुत्र बनकर आ जाए। शिव भोले बाबा ने कहा कि वाह रे वाह सवाई भोज, मांगा भी तो क्या मांगा तूने, मेरे ही नारायण को। कहा कि प्रभु आपने कहा है कि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो और 4 दिन तक मैंने आपकी गौ माता जी को चराया है तो चराई तो देनी ही पड़ेगी, इसलिए मुझे पैसों वाली चराई नहीं चाहिए। आपके नारायण को कहो कि वो मेरे घर पे पुत्र बन के आए। जब आपके नारायण पुत्र बन के आएंगे तो मैं उनको निला दूंगा, खिला दूंगा, पिला दूंगा, सुला दूंगा, उठा लूंगा। ऐसे सेवा मैं कर सकता हूँ, बाकी अलग से बैठ के सेवा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इतना समय नहीं मिलता कि मैं अलग से बैठ के सेवा कर लूं। उसी समय शिव भोले बाबा प्रसन्न हुए और वरदान देंगे कि सवाई भोज चिंता मत करो, मेरे ही नारायण आपके घर पे पुत्र बन के आएंगे, देव नारायण बन के भगवान अवतार लेंगे। और सवाई भोज के घर पे देव नारायण भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए देव नारायण भगवान की। अब ये देव नारायण भगवान किसकी कृपा से आए, किसकी कृपा से आए? गौ माता जी की कृपा से। अगर सवाई भोज के जीवन में गौ माता जी नहीं आती और गौ माता जी की सेवा नहीं करते तो आज सवाई भोज के घर पे देव नारायण नहीं आते। इसलिए देव नारायण भगवान कहते हैं कि जिस गांव में मेरी पूजा होती, जो लोग मुझे पूछते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जिनकी कृपा से मैं फुलड़ा पर्वत पे गिल गया, नारायण साडो ने मिल गया। भाटा बरसा तक नाड़ी आयो मर भागा को माली। नाड़ी आयो मर भागा कमाली।
साडो ने मिल गया, नारायण साडो ने मिल गया, नारायण साडो ने मिल गया, नारायण साडो ने मिल गया। बोलो देव धनी दरबार की कि प्रभु ऐसी कोई कथा है क्या जिसको श्रवण करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है, 7 दिन में मुक्ति मिल जाती है। ऐसी कोई कथा हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज सोनक जी महाराज को आत्मदेव की कथा श्रवण करवा रहे हैं। कल हमने यहाँ तक की कथा श्रवण कर ली थी। कहते हैं कि आत्मदेव एक ब्राह्मण कुल के रहने वाले थे और आत्मदेव भी एक ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी थी। दोनों का जीवन अच्छे से व्यापन हो रहा था। लेकिन जैसा आत्मदेव का नाम था वैसे ही आत्मदेव एकदम शांत स्वभाव के, सरल स्वभाव के, लेकिन उनकी पत्नी उतनी ही खतरनाक। आत्मदेव और उनकी पत्नी धुंधली का जीवन बड़े आराम से व्यतीत हो रहा था। लेकिन आत्मदेव के जीवन में कोई संतान नहीं थी। लोग उनको निपुता कहते थे, बांझ के बुलाते थे, तो आत्मदेव को अच्छा नहीं लगता था। आत्मदेव इस बात से बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो एक दिन आत्मदेव ने विचार किया कि क्यों नहीं, मैं लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुका हूँ, तो क्यों नहीं मैं एक काम करूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँ ताकि इन लोगों के ताने से तो बच जाऊं। ऐसा विचार करके आत्मदेव नदी किनारे आत्महत्या करने गए। और जैसे ही नदी किनारे पहुंचे आत्महत्या करने गए, वहीं पर उनको एक संत भगवान के दर्शन हो गए। जैसे ही आत्मदेव आत्महत्या करने वाले थे, उसी समय संत भगवान ने टोक दिया कि भैया क्या कर रहे हो, कि मैं मर रहा हूँ, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। तो संत भगवान ने कहा कि बेटा आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ा पाप बताया है आत्महत्या करना, इसलिए आपको आत्महत्या करना शोभा नहीं देता। आत्मदेव दुखी थे। संत भगवान को देखते ही आत्मदेव ने कहा, तो फिर प्रभु मैं क्या करूं, मैं लोगों के ताने सुन सुन के परेशान हो चुका हूं। कि क्यों परेशान हो, कि प्रभु मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, इसलिए लोग मुझे तरह तरह के ताने मारते हैं। इसलिए मैंने विचार किया है कि लोगों के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। संत भगवान ने कहा कि बेटा आत्महत्या करना कोई समाधान नहीं है। आप इस जन्म में आए, इस जन्म में आपके संतान नहीं है। मान लो अगला जन्म आपके मिलेगा, अगर उसमें भी आपके संतान नहीं हुई तो फिर आप वापस आत्महत्या कर लोगे, क्या करोगे। आत्मदेव समझ गए कि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। फिर पूछा कि प्रभु मैं क्या करूं, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे संतान हो जाए। संत भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो पता चला कि बेटा तेरे किस्मत में कोई संतान नहीं है, भाग्य में संतान लिखी नहीं है, तो होएगी कैसे। और कभी भी मेरे भाई बहनों जब आप किसी संत से मिलो ना, सांसारिक प्रश्न कभी नहीं करने हैं। ये अपने जीवन की पीड़ा है, शरीर की पीड़ाएं। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो इस बीमारी का इलाज डॉक्टर कर देगा। तो इसलिए कभी भी संत के पास जाओ तो ऐसे फालतू के प्रश्न कभी नहीं करने चाहिए। और आजकल यही प्रश्न हम करते हैं। कोई भी हमारे गांव में कोई भी संत आते हैं तो माताओं का पहला सवाल रहता है, बता दूं,
इनका पहला सवाल रहता है कि महात्मा जी कहाँ से आए हो, क्या करते हो, खाने पीने को मिलता नहीं लेंगे। धरती पे आने के बाद में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, कई सारे परिवार मिलेंगे, कई सारे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। तो जब भी किसी संत के पास जाओ तो एक ही सवाल करो कि संत मुझे आप तो ये बताओ कि मुझे मेरा गोविंद कब मिलेगा। एक ही सवाल होना चाहिए। कहते हैं कि जब मीराबाई सा एक बार ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचे थे ठाकुर जी को, वहां जाते ही वृंदावन वाले लोगों से पूछा कि गोविंद कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं वृंदावन में। तो वृंदावन के लोगों ने कहा कि मीरा आपको आने में देरी हो चुकी, अगर आप थोड़ा जल्दी आते तो शायद आपको गोविंद मिल जाते, अभी अभी द्वारिका के लिए निकल चुके हैं। इतना सुनते ही मीरा नाचने लगी। तो वृंदावन के लोगों ने बोला कि मीरा तेरे से बिना मिले ही द्वारिकाधीश द्वारिका पहुंच गए, तू नाच रही है। तब मीराबाई से ने क्या कहा था कि अगर वो मुझे अभी सेज में मिल जाता तो शायद इतना आनंद नहीं मिलता, लेकिन जब वो द्वारिका चले गए उनके याद में उनके योग में मैं तड़पूंगी। अब तड़पने के बाद अगर वो मिले मुझे मिलेंगे तो उसमें मुझे अधिक उपाय नहीं पूछा है जिसमें उनका कल्याण हो जाए। उन्होंने संत भगवान से कहा कि मेरे जीवन में कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा करके मुझे संतान की प्राप्ति करवा दीजिए। और मैंने कल की कथा में भी कहा था कि संत बिल्कुल निर्मल मन के होते। उस समय में दशरथ जी को दर्शन नहीं हुए थे, स्वयं नारायण थे, लेकिन अंतिम समय में वो भी अपने पिता को सुखी नहीं कर पाए। श्रवण कुमार को देखो तो उनके अंधे माँ बाप श्रवण पुकारते पुकारते एक अंतिम इच्छा थी जल पीने की, वो इच्छा भी पूरी नहीं हुई। और जिस प्रभु की हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी तो केवल मात्र आने की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही माँ बाप को कारागृह में डाल दिया था। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ही अपने माँ बाप को सुखी नहीं कर पाई तो ये कलयुग की भैंसे क्या दूध पीने वाली संतानें क्या अपने माँ बाप को सुखी करेगी। इसलिए संतान तो 4 पैदा करो, लेकिन एक में भी सुख की तलाश मत करो। तो यहाँ पे संत भगवान ने बता दिया कि आत्मदेव आपके किस्मत में कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी आप संतान चाहते हो तो हम आपको आशीर्वाद देंगे, लेकिन वो संतान आपको सुखी नहीं दुख ही दुख देगी। आत्मदेव ने कहा कि प्रभु लोगे के ताने सुनने से तो अच्छा है कि मैं बेटे का दुख को सह लूंगा, लेकिन आप मुझे संतान की प्राप्ति करवाओ। संत भगवान ने आत्मदेव का दुख देख के अपने दुख को समझ लिया और उसी समय आत्मदेव को एक फल दिया और फल देके कह दिया कि इसको आप अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव प्रसन्नता के साथ में उस प्रसाद को लेकर गए फल को और अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि मुझे एक संत मिले, बहुत दिव्य संत है, उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं जा सकती, इसलिए देवी आप इस फल को ग्रहण करो। और ग्रहण करते ही अपने घर पे एक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली इस बात से बहुत ज्यादा डरती थी। धुंधली चाहती नहीं थी कि मैं गर्भवती हूँ। वो विचार करती थी कि अगर मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाऊंगी, अच्छा खा नहीं पाऊंगी, अच्छे से घूम फिर नहीं पाऊंगी। इस सारी बातों से देख के धुंधली डरती थी और विचार करती थी कि मान लो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भ के कारण मान लो किसी दिन मेरे गांव में चोर इत्यादि आ गए तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं पाऊंगी। और ये भी चलो ठीक है, पर जब बच्चे को जन्म देते हैं तो वो दर्द बहुत ज्यादा होता है, वो प्रसव पीड़ा में सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे गर्भ धारण करना ही नहीं है। इस बात से धुंधली बहुत ज्यादा डर रही थी और डर रही थी, सारे विचार कर रही थी। बहुत लंबी चौड़ी सोच लिया था धुंधली ने कि आगे जाके पता नहीं क्या होगा, मैं जन्म दे पाऊं ना दे पाऊं, मैं खुद ही मर जाऊं। गर्भ धारण के कारण ऐसा लंबा चौड़ा सोच रही थी। इतनी ही देर में धुंधली की बहन आ गई।
और जैसी धुंधली थी वैसी उनकी बहन थी। राम मिलाए जोड़ी, एक आंधी और एक कोड़ी, कोई फर्क नहीं था, दोनों बहनें सेम थी। धुंधली की जब ऐसी घबराहट देखी, सारी बातें सुनी, तो धुंधली की बहन ने कहा कि क्या हुआ। आत्मदेव की सारी बातें धुंधली ने बताई तो धुंधली की बहन ने कहा कि बहन तू चिंता मत कर, इतनी भी सी बात के लिए क्यों चिंता करती है। अगर मैं एक सलाह दूं उसे तू मान ले तो तुझे बिना गर्भ धारण किए ही बच्चा मिल सकता है। धुंधली तो चाहती यही थी कि बिना गर्भ के ही मुझे संतान मिल जाए। बहन से पूछा कि करना क्या है, कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूँ, मैं तुझे मेरी संतान दे दूंगी, संतान के बदले तू मुझे धन दे देना। दोनों बहनों के बीच में बात होगी, शर्त रख ली। और इधर धुंधली की बहन चली गई और इधर धुंधली से कह गई थी कि तू गर्भवती होने के नाटक करना। इधर धुंधली गर्भवती होने का नाटक कर रही थी और जो संत भगवान ने फल दिया था उस फल को उन्होंने गौ माता जी को जिमा दिया था, ये देखने के लिए अगर ये संत का प्रसाद वाकई में सत्य होगा तो गौ माता जी के भी कोई संतान हो जाएगी। इधर गौ माता जी को जैसे ही फल जिमाया, गौ माता जी ने हंबाराव किया, गर्भवती हो गई। इधर समय धीरे धीरे निकलता गया, जैसे ही प्रसव का समय नजदीक आया और इधर गौ माता जी के कोख से भी एक बालक को जन्म दिया और उनका नाम रखा गोकर्ण जी महाराज। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। कहते हैं कि शरीर बिल्कुल मानव जैसा था और कान गोकर्ण जी महाराज के गौ माता जी जैसे थे, इसलिए उनका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण जी रख दिया। इधर धुंधली की बहन के भी एक लड़का ने जन्म लिया है, उधर तुरंत लेके आई और धुंधली को दे दिया। जैसी माँ थी वैसे ही अपने पुत्र का नाम रख दिया। धुंधली के बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। दोनों बच्चे साथ में बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जी महाराज ने गौ माता जी के गर्भ से जन्म लिया था, बचपन से ही भक्तिमयी थे, संत के प्रसाद से जन्म लिया था तो भक्ति तो होना ही थी। गोकर्ण जी महाराज बचपन से भक्ति में लीन हो गए, लेकिन इधर धुंधुकारी पूरी तरीके से नास्तिक बना चुका था। अपने साथ वाले बच्चों को इकट्ठा करते, उनको मारपीट करते, उनके साथ खेलते नहीं, उनको छेड़ते हैं और कभी कभी तो इतनी मारपीट करते कि कुछ कुछ बच्चे तो बेहोश भी हो जाते। आए दिन धुंधुकारी उन बच्चों के साथ में रोजाना लड़ाई झगड़ा करते। अब रोज लड़ाई झगड़ा करते, गांव वाले आते, आत्मदेव को कहते हैं कि कहीं वर्षों बाद तो एक संतान को जन्म दिया है, वो भी ऐसी संतान को जन्म दिया है जो किसी की सुनता नहीं है, आए दिन लोगों को परेशान करता है, हमारे बच्चों को सताता है। आत्मदेव ऐसे संतान से तो तू अच्छा था कि निपुता ही ठीक था, ऐसी संतान को जन्म देने से क्या कर लिया। और ये सत्य है, अगर संतान सही हो जाती है तो माँ बाप को ऊपर ले जाती है, अगर संतान दुष्ट निकल जाती है तो माँ बाप को भरी समाज में भी अपनी निगाहों को नीचा होके देखना पड़ता है। ये आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। बहुत सारे माँ बाप की संतान ऐसे हैं जो अगर आज भी वो भरी समाज में वो बाप बैठे तो उस बाप को कहीं बार नीचा देखना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारे संस्कार है। आत्मदेव इस बात से दुखी है। अब उनको संत भगवान की वाणी याद आ रही है कि सच कहा था संत भगवान ने, अगर मैं बांझ रहता तो कम से कम ये संतान का कलंक नहीं लगता। आए दिन बच्चों को परेशान करते हैं। और एक दिन तो हुआ ऐसा कि जैसे ही धुंधुकारी उन बच्चों के साथ में गए खेलने, एक बच्चे को उठाया और उस बच्चे का गला दबा के मार के सीधा कुएं में डालकर आ गए। उसके माँ बाप संध्या के समय घर पे आए, आत्मदेव से कहा कि आपके बेटे ने हमारे बेटे की हत्या कर दी। इस बात से आत्मदेव बहुत ज्यादा दुखी हुए, विचार करने लगे ऐसी संतान से तो मैं निपुता रहता तो ही अच्छा था, लेकिन अब क्या फायदा,
जब चिड़िया चुग गई खेत, पीछे पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। संत ने पहले ही मना किया था, लेकिन जिद करके संतान चाहिए थी। प्रभु ने प्रसाद दिया, संतान हुई, लेकिन वो दुख ही दुख दे रही है। आत्मदेव विचार कर रहे थे कि ऐसे परिवार के बीच में तो रहने से कोई मतलब नहीं है, इस परिवार को मुझे छोड़ देना चाहिए। तर्क वितर्क मन में चल रहे थे। उसी बीच में गोकर्ण जी महाराज आ गए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी, अगर वाकई में आप इस परिवार को त्यागना चाहते हो तो 1 मिनट मत लगाओ, तुरंत इसके त्याग के चले जाओ। ना तो आपकी पत्नी काम आएगा, ना बच्चा काम आएगा, और ना ये संसार काम आने वाला है। इसलिए इन सब को छोड़ के चले जाओ। अगर आपके कोई काम आएंगे तो वो केवल मात्र परमात्मा है। इसलिए परमात्मा की भक्ति को पकड़ो और परमात्मा की शरण में चले जाओ, अगर इस संसार से मुक्त होना चाहते हो तो। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, और ज्ञान देते ही आत्मदेव निकल पड़े जंगल में तपस्या करने के लिए। पुत्र के दुख के कारण आज पिता को घर से निकलना पड़ा। अब धुंधुकारी को केवल मात्र आत्मदेव ही रोकते थे, धुंधली तो कुछ कहती नहीं थी। उसको पता था कि धुंधुकारी मेरी बात मानेगा नहीं। अब तो धुंधुकारी के जीवन में कोई दुख नहीं था। अब उन्होंने गांव के बाहर वेश्याओं का संग कर लिया। अब वेश्याओं के साथ रहते, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ वेश्याओं के साथ करते। ये सारा दृश्य जब धुंधली देख रही थी तो वो भी सहन नहीं कर पाई। विचार कर रही थी, मेरा जीवन अच्छे से चल रहा था, आत्मदेव ने पता नहीं कैसे फल को लाए और एक संतान को प्राप्त करवा दिया, और फल तो उन्होंने खाया ही नहीं था क्योंकि बेन के था। अगर वाकई में जन्म लेते तो शायद माँ उस बात को समझ पाती। आत्मदेव के दुख के कारण वो भी दुखी थी। आत्मदेव चले गए थे। इधर धुंधली बहुत ज्यादा दुखी है अपने पुत्र के कारण। दुखी होने का कारण विचार किया, जब बेटे ने बाप की बात नहीं मानी तो मेरी क्या बात मानेंगे। ऐसा विचार करके आज धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली। अब धुंधुकारी के जीवन में कोई नहीं बचा। पूरा जीवन एकदम आसान चल रहा है। कल तक तो वेश्याओं का बार संग था, लेकिन जैसे ही माँ मरी उन्होंने घर के अंदर वेश्याओं को लाए और धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ में बड़े आनंद से रहने लगे। वेश्याओं का संग कर लिया, उनको खिलाने पिलाने के लिए। आए दिन धुंधुकारी चोरी करते, डकैती करते, लोगों को परेशान करते, और वेश्याओं के लिए इतना धन कमा लिया, इतना धन कमा लिया कि वेश्या अगर पूरे जिंदगी भर बैठ के खाई तब भी वेश्याओं के जीवन में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक दिन विचार किया कि ये धुंधुकारी आए दिन लोगों को परेशान करते, लोगों को मार मार के अपने लिए धन लाते हैं। अगर किसी दिन किसी राजा को पता चल गया कि धुंधुकारी अपने लिए धन कमाता है तो इसको मारेंगे, जो तो मारेंगे, राजा साथ में अपन को भी मारेंगे। 5 वेश्याओं ने विचार किया कि अपने पास इतना धन है कि अगर हम 12 पीढ़ी बैठ के खाए तब भी भूखे नहीं मरेंगे, इसलिए क्यों नहीं आज हम इस धुंधुकारी को मार दें, धुंधुकारी को मार दे। ऐसा विचार किया वेश्याओं ने। जैसे ही संध्या के समय धुंधुकारी आए, उनको बड़े प्रेम से भोजन करवाया। भोजन करते ही जैसे ही 4 पाई पे धुंधुकारी लेटे, और लेटते ही 5 वेश्याओं ने दोनों पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए, और 5वें नंबर की गला दबा रही है। लेकिन कहते हैं मेरे भाई बहनों, पापियों की मौत भी इतनी आसानी से नहीं आती है, बहुत मुश्किल से उनके प्राण निकलते हैं। जब गला दबाने में भी धुंधुकारी नहीं मरा तो वेश्या सीधा रसोई में गई और चूल्हे में से अंगारे लाई, और उबलते हुए अंगारे धुंधुकारी के मुख में भर दिया और मुख को बंद कर दिया। बंद करते इधर तड़प तड़प के आज धुंधुकारी ने अपने शरीर को छोड़ दिया। धुंधुकारी अपने खोटे कर्म कर करके आज उनको मरना पड़ा। इधर धुंधुकारी मर चुके, उधर गोकर्ण जी महाराज अपनी भक्ति में मस्त थे, अपनी भक्ति में आनंद ले रहे थे। लेकिन विचार किया कि कहीं दिन हो चुके हैं, पिताजी को तो मैंने ज्ञान देके भगवान की शरण में पहुंचा दिया था, भक्ति कर रहे थे, लेकिन अब मेरा भाई है धुंधुकारी और मेरी माँ है, मैं उनसे मिलके आता हूँ। ऐसा सोच के जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर को लौटे तो वह जैसे ही गाँव में आए तो पता चल गया कि
माँ ने आत्महत्या कर ली और उसको धुंधुकारी को 5 वेश्यों ने मार डाला है। जब ये सूचना मिली तो गोकर्ण जी महाराज थोड़े दुखी हुए। शाम को समय आए थे, विचार किया कि अब ये रात तो कैसे न कैसे निकालनी है। ऐसा विचार करके अपने घर पे विश्राम करने गोकर्ण जी महाराज चले गए। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज विश्राम कर रहे थे, मध्य रात्रि हुई, आधी रात हुई, उसी समय वो धुंधुकारी पिशाच बन के आए। पिशाच बन के आए तो गोकर्ण जी महाराज को फिर नीचे पटकते, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगा के देखा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हो ना हो इस घर में कहीं भूत या पिशाच ने अपना बासा बना लिया, इसलिए ये मुझे छेड़ रहा है। लेकिन गोकर्ण जी महाराज भक्ति में ही थे तो डरने की कोई बात नहीं थी। गोकर्ण जी महाराज ने ध्यान लगा कर देखा तो पता चला कि ये पिशाच और कोई नहीं, स्वयं धुंधुकारी उनका ही भाई था। और ये धुंधुकारी मेरे भाई बहनों जीते जी भी लोगों को परेशान कर रहा था और मरने के बाद भी धुंधुकारी ने लोगों को परेशान ही किया है। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आधी अधूरी उम्र में मर जाते हैं, किसी टेंशन में आके या तो जेल खा लेते हैं या फिर सीधा फांसी लगा लेते हैं। आधी अधूरी मौत में मरते हैं, आत्मा परमात्मा तक पहुंच नहीं पाती, फिर पुनः धरती पे पिशाच बन के आते, फिर लोगों के शरीर में घुसते रहते हैं। फिर लोग, कई सारी माताओं को देखा होगा जब बालाजी के जाते तो बहुत सारी बाल घुमाती रहती है। तो ऐसे ये मरने के बाद भी लोगों को शांति से नहीं रहने देते। ऐसे धुंधुकारी ने भी गांव वालों को परेशान कर रखा था। लेकिन इधर गोकर्ण जी महाराज को पता चल गया, विचार कर लिया कि मेरे धुंधुकारी भाई मर तो गया है लेकिन इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के कारण अब गोकर्ण जी महाराज सुबह उठते ही हर संत से हर गंगा घाट पे घूम रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरे भाई को मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो। लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई नियम नहीं मिला, कोई उपाय नहीं मिला कि धुंधुकारी को कोई मुक्ति दिला सके। उतनी ही देर में गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना करी और सूर्य भगवान की उपासना करते ही सूर्य भगवान प्रकट हुए। तब सूर्य भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे तो आप हर किसी से पूछ लो, कोई समाधान नहीं मिलेगा और न ही आपके भाई को मुक्ति मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके भाई की मुक्ति हो जाए तो श्रीमद् भागवत मैया का श्रवण करवा दीजिए। इसको सुनने के बाद में आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। तो ये श्रीमद् भागवत मैया कोई साधारण शास्त्र नहीं है। कहते हैं कि जब एक बार श्रीमद् भागवत मैया की ऐसी चर्चा चल रही थी, सभी शास्त्रों में से इनको बड़ा बताया है, तो ऐसे इनकी महिमा गाई जा रही थी। तो एक बार ब्रह्मा जी को भी संशय हो गया था कि मैंने इतने सारे शास्त्र पढ़े लेकिन लोग सभी भागवत जी की महिमा गाते कि भागवत जी सुनने से मुक्ति हो जाती है। ऐसी इसमें क्या महिमा है। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने तुला दान मंगवाया और तुला दान मंगवा के कहते हैं कि उन्होंने तुला दान करवाया तो सारे शास्त्र एक तरफ और श्रीमद् भागवत मैया का शास्त्र एक तरफ। सबसे बड़ा अगर कोई शास्त्र है तो श्रीमद् भागवत मैया है। बोलिए श्रीमद् भागवत मैया की। सूर्य भगवान ने जैसे उपाय बताया, गोकर्ण जी महाराज अब अपने भाई को आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए श्रीमद् करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। वो आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन थोड़ा
भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, ओ संगत कर अच्छे प्रेम से ताली लोगों सेवा के साथ में। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, ओ संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की। और जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, भजन कर ले। भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुका भजन कर ले। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कथा में प्रवेश करते ही अपनी बुद्धि पवित्र कैसे होती है, इसका उपाय व्यास जी भगवान बता रहे हैं। और ये सत्य है, जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होती तब तक सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं है। अगर हमारी बुद्धि अपवित्र रहती है तो सत्संग सीधा अंदर नहीं जाता है। इसलिए पहले व्यास जी यहाँ पर बुद्धि को पवित्र कर रहे हैं, उसके बाद में आगे कथा श्रवण करवा रहे हैं। व्यास जी भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि को पवित्र करने के लिए 3 उपाय बताए। पहला नियम बुद्धि को पवित्र करना यानी कि तजो। तजो यानी कि अग्नि। अब आप क्या विचार कर रहे हो कि अग्नि जलाओ, अपनी बुद्धि को डाल दो, पवित्र हो जाएगी? ऐसा नहीं। यहाँ पर अग्नि का अर्थ है कि भगवान के वियोग में जलना, अपने आप को उनके वियोग में जला डालना। मीरा बाई सा क्या करते थे, उनकी विरह में जलते थे, उनकी याद में जलते थे, उनकी याद में तड़पते थे। और जब मीरा बाई सा उनकी अग्नि में, उनके विरह में तड़पते थे, असुरों की धारा बहने लगती थी, तो अपने आप बुद्धि पवित्र हो जाती थी। तो यहाँ पे व्यास जी भगवान कह रहे हैं कि अगर अपनी बुद्धि को पवित्र करना है तो भगवान की याद में जलो, उनकी याद में तड़पो। और जिस दिन उनके विरह में जलने लग जाओगे, तड़पने लग जाओगे, उसी दिन समझ लेना हमारी बुद्धि पवित्र हो गई। दूसरा बताया है वारी। वारी यानी कि जल, ये पीने वाला जल नहीं, अश्रु का जल। अगर हम भगवान की याद में रोते हैं, उनकी याद सताती है, और जब उनकी याद सताती है तो रोना आता है। जैसे जैसे उस परमात्मा की याद में रोते हैं और जैसे जैसे रोएंगे वैसे वैसे अपनी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। तो दूसरा नियम बताया कि भगवान की याद में रो। आप किसकी याद में रोती हो? कभी रोई परमात्मा की याद में? आंसू निकल जाए उसी दिन समझ लेना कि हमारी बुद्धि पवित्र हो चुकी है।
लेकिन आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। जब हम संसार की याद में रोते हैं तो गर्म आंसू निकलते हैं, और परमात्मा की याद में रोते तो हमेशा ठंडे आंसू निकलते हैं। एक बार रो के देखना, पता चल जाएगा अपने आप। तो दूसरा नियम बताया है वारी यानी कि जल, कि अगर हम परमात्मा की याद में रोते हैं तो रोने से भी अपनी बुद्धि पवित्र हो जाती है। तीसरा नियम बताया व्यास जी भगवान ने बुद्धि पवित्र करने के लिए मृधा, मृधा यानी कि मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये जो पड़ी है, ये नहीं, ये साधारण मिट्टी से हमारी बुद्धि पवित्र नहीं होती है। बुद्धि पवित्र होती है सतगुरुदेव भगवान के चरणों की रज। अगर सतगुरुदेव भगवान के चरणों की रज अपने मस्तक पे लग जाती है तो बुद्धि अपने आप पवित्र हो जाती है। लेकिन हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि हर रोज हमें सतगुरुदेव भगवान के दर्शन हो, उनके चरणों की रज मिले और हमारे मस्तक पे रोज लगाए, रोज वो हमारी बुद्धि पवित्र होए। ऐसा सौभाग्य हम लिखवा के नहीं आए। इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि आपको भले मेरे दर्शन हो ना हो, लेकिन जो गुरु कहते हैं अगर शिष्य उस पद चिन्हों पर चल जाए तो उसमें भी शिष्य की बुद्धि पवित्र हो जाती है। इसलिए अगर हम ध्यान करने बैठे, साधना करने बैठे, केवल मात्र सतगुरुदेव भगवान के चरणों के अंगूठे के नाखून के दर्शन हो जाते हैं तो समझ लेना आपकी बुद्धि पवित्र है। और रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा भी है, जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय जगमाता जय गुरुदाता, जय जगमाता जय गुरुदाता। कृपा करो प्रभु दीन दयाला, कृपा करो प्रभु दीन दयाला। होकर अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कुछ लोगों को ईर्ष्या भरी पड़ी रहती है, कई वर्षों की दुश्मनी को वो निभाते हैं, भूलते नहीं हैं। अगर हम ईर्ष्या रखते, जलन वाला भाव रखते तो परमात्मा की कृपा नहीं होती है। आप विचार करना कि अगर अपने गांव में किसी भाई की कार आ जाती है और उसी भाई से दूसरा भाई जलता है तो वो देखता रहता है कि कब ये अंदर जाए और मैं इसकी गाड़ी को पंचर करूं। आता है दिमाग में? बिल्कुल आता है। तो ये भाव नहीं, पड़ोस वाला ही काम आएगा और तुरंत आपको गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाएगा। इसलिए कभी भी पड़ोस वाले का बुरा नहीं सोचना है। अपने गांव में कुछ भी नया आओ तो उसका सम्मान करो, स्वागत करो और भाव ये रखो कि ये गाड़ी उसके लिए नहीं, मेरे लिए आई है। अगर ऐसा भाव रखेंगे तो ईर्ष्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जब ईर्ष्या धीरे हो जाएगी खत्म तो अपने आप परमात्मा की कृपा हो जाएगी। जब परमात्मा की कृपा हो जाएगी तो जीवन में आनंद ही आनंद मिल जाएगा, फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे व्यास जी भगवान ने बुद्धि पवित्र करने का ये 4 नियम बताया। अब सीधा कथा में प्रवेश किया कि सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ। अब हम आगे की कथा जानेंगे कि धरती पर सुखदेव जी महाराज कैसे आए, क्यों आए, किस कारण से आए। लेकिन इस कथा को जानने से पहले अब एक हरिनाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। राम बोले सतगुरु महाराज की। हो जी सतगुरु आया हमारे हृदय से दिलाया। जिन जिन
के गुरु बड़े प्रेम से ताली सेवा करना, हो सकता है ये भजन सुनते सुनते ही आपकी बुद्धि पवित्र हो जाए। ओ जी सतगुरु आया मारे रिद्धि सिद्धि लाया, सतगुरु आया मने रिद्धि सिद्धि लाया। ओ मारे भरिया भंडारा रे शिवो मने संत मिल्या उपदेसी हो। मारे भरिया भंडारा देसी हो, मने संत मिल्या उपदेसी हो। प्रेम से ताली सेवा के साथ में मारे भरिया भंडारा रे शिवो मने संत मिल्या उपदेसी हो। खीर गान राम रतन हीर गांडीरा अमृत भोजन हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु अलवा कर शिवो मने संत मिल्या उपदेसी हो। हमारा सतगुरु अलवा कर शिवो मने संत मिल्या उपदेसी हो। अमृत कूड़ो हिरेड़ी गया मैं संता अमृत कूड़ो हिरेड़ी गया मैं संता अमृत कूड़ो हमारा सतगुरु हमारा सतगुरु हिलोड़ा ले शिवो मने संत मिल्या उपदेसी हो। रंग रे कागा को कोयल जय शो रंग रे कदाशो कोयल जय सो रंग रे कागा को कोयल जय शो रंग रे कदाशो ओ फिरा इने रे कोयल कोना कैसी वो मने संत मिल्या सतगुरु आया मारे रिद्धि सिद्धि लाया सतगुरु आया मारा रिद्धि सिद्धि लाया सतगुरु आया मारे रिद्धि सिद्धि लाया सतगुरु आया मारा रिद्धि सिद्धि लाया ओ मारे भरिया भंडारा रे शिव तालियों से जरा देते हुए सोना जे सो रंग रे पितल को सोना जय सो रंग रे चिकड़ तड़ को सोना जय सो रंग रे पीतल को हो भीमो बिना इने रे सोनो गुण कैसी वो मन संत में
सिद्धि लाया। सतगुरु आया मारा रिद्धि सिद्धि लाया। सतगुरु आया मारे रिद्धि सिद्धि लाया। सतगुरु आया मारा रिद्धि सिद्धि लाया। हरिया बंदारा रे सिरो मनारा जय सिरो मन संत मिल्या उपदेशी हो। मन संत मिल्या उपदेशी हो। मन संत मिल्या। भोले बाबा आते हैं, मैं उनसे पूछ लूंगी। नारद जी इतना के और चले गए। इधर पार्वती मैया शिव भोले बाबा का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिव भोले बाबा आए, पार्वती मैया ने गेट पे ही उनको रोक लिया। गेट पे रोकने के बाद में कहा कि स्वामी, लगता है कि आजकल आप मेरे से बहुत कुछ छुपाते हो, कुछ बताते नहीं हो। शिव भोले बाबा ने कहा कि देवी ऐसी बात नहीं है, जब भी आप हमसे कुछ पूछते हमने आपको सब कुछ बताया है। हाँ, जो आपने नहीं पूछा वो हमने नहीं बताया, लेकिन जो आपने पूछा है उसको सबको बताया है। पार्वती मैया कहते कि बाबा ठीक है, ऐसा है तो आप मुझे अब ये बताइए कि आपके गले में जो ये नर मुंडों की माला है वो किसकी है। शिव भोले बाबा ने कहा कि देवी आपकी। जैसे ही शिव भोले बाबा ने कहा देवी आपकी, तो पार्वती मैया थोड़े सोच में पड़ गए कि प्रभु मेरी, कि हाँ देवी आपकी, कि मेरी कैसी हुई। कि देवी आप हर बार जन्म लेती हो, हर बार मरती हो, मरने के बाद में आपको शमशान ले जाया जाता है, जलाने के बाद में फिर मैं जाता हूँ, आपकी मुंडी को उठा के लाता हूँ और मेरे गले में पहन लेता हूँ। कि प्रभु मैं इतनी बार मर चुकी हूँ कि देवी आप हर जन्म लेती हो, मेरी ही पत्नी बनती हो और मरने के बाद में मैं आपको मेरे गले में धारण करता हूँ। पार्वती मैया कहने लगी कि प्रभु हर बार मैं ही मरती हूँ। कि देवी आप ही मरती हो, कि हर बार मैं आपकी पत्नी बनती हूँ कि मेरी ही पत्नी बनती हूँ। पक्का आप की पत्नी बनती हो कि मेरी ही बनते हो। तो प्रभु मुझे ये बताइए कि हर बार मैं ही मरती हूँ। अगर उस कथा का एक बार जीवन में कोई रसपान कर ले तो फिर उस व्यक्ति की मौत नहीं होती है, वो अमर हो जाता है, अजर हो जाता है। उसी समय पार्वती मैया ने कहा फिर तो प्रभु ऐसा अमृत एक बार मुझे भी पिला दीजिए, क्योंकि मैं भी बार बार मरना नहीं चाहती और आपके गले का वजन बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए मुझे भी वो अमृतमयी कथा का रसपान करवा दीजिए। मैं भी वो अमृत पीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी अब बार बार मरना नहीं चाहती। उसी समय शिव भोले बाबा पार्वती मैया को एकांत में लेकर गए, बहुत दूर, जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, दूर दूर तक कोई नहीं दिख सकता, ऐसी जगह उनको लेकर गए। और ये सत्य है मेरे भाई बहनों, पहले जब कथाएं होती थी तो बिल्कुल एकांत में होती थी, ऐसे नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं इस कलयुग के बारे में कि ये कलयुग आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें ये कलयुग अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कहते हैं कि जब त्रेता युग में भगवान आए थे तो कहीं वर्षों तक तप तपस्या करनी पड़ी थी, तब जाके राम जी मिले थे। और कृष्ण भगवान आए द्वापर युग में तो कहीं संतों ने तपस्या करी, तब कृष्ण भगवान मिले थे। लेकिन ये कलयुग ऐसा है कि हम एक बार अगर भगवान को बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा के साथ में पुकारते हैं तो वो प्रभु तुरंत आते हैं। कलयुग में एक फायदा है कि कहीं पे हमें गुफाओं में माला लेके बैठना नहीं पड़ता, कहीं तप तपस्या नहीं करनी पड़ती। इस कलयुग में एक बार गौ माता जी की शरण में चले जाओ, और जो गौ माता जी की शरण में चले जाते हैं उनको परमात्मा अपने आप
मिल जाते हैं, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हैं कि इस कलयुग में परमात्मा को पाना बहुत आसान है। तो पहले कथा एकांत में होती थी और कलयुग में एक सौभाग्य ये भी है, पहले कथा एकांत में होती थी, लेकिन कलयुग में भगवान ने लीला रची है कि जहाँ जहाँ पर मेरी कथा होगी पर लोग मेरे से जुड़ेंगे और मेरे से जुड़ने के बाद में वो अपने आप में लीन हो जाएंगे, तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं। कुछ लोग होते जो अपना दिमाग लगाते कि हम तो देवता होते तो अच्छा रहता, देवता होते तो तुरंत उड़ जाते, उधर चले जाते, इधर चले जाते, धरती पे मानव बनने के बाद में हम उलझ के रहेंगे, हम उलझे नहीं है, ऐसे तो हमारा जीवन बहुत मस्त है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उलझा लेते हैं, लेकिन अगर भगवान की शरण में रहोगे तो जीवन उलझता नहीं है बल्कि और सुलझ जाता है, और सुलझने के बाद में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस कथा के लिए देवता भी तरसते हैं। कहते हैं कि परीक्षित जी महाराज को तक्षक काटने का श्राप लग चुका है और उस समय सुखदेव जी महाराज उनको कथा श्रवण करवा रहे थे। तो उस जैसे इधर कथा प्रारंभ करी उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और देवताओं ने कहा कि सुखदेव ये अमृत का कलश लो और इन परीक्षित जी को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे और अमृत के बदले हमें श्रीमद् भागवत मैया दे दो। सुखदेव जी ने दिमाग लगाया कि देवता लोग कभी भी घाटे का सौदा करेंगे नहीं, इसलिए सुखदेव जी ने मना कर दिया था कि आप ऐसे हजारों कलश अमृत के लाके दे दो, लेकिन फिर भी हम आपको श्रीमद् भागवत मैया नहीं देंगे। तो इस भागवत के लिए देवता भी तरसते। सौभाग्यशाली लोग होते वो जिनको रोजाना श्रीमद् भागवत मैया श्रवण करने को मिलता है। बोलिए श्रीमद् भागवत मैया की। किस्मत से मिलती है, हर किसी को भागवत मैया नहीं मिलती है। तो शिव भोले बाबा पार्वती मैया को बिल्कुल एकांत में लेकर गए और ऐसी जगह लेके गए जहां पर कोई लोग नहीं रहते, बिल्कुल एकांत में। एक पेड़ के नीचे जाकर शिव भोले बाबा बैठ गए, सामने पार्वती मैया को बिठा लिया। बिठाने के बाद में पार्वती मैया से कहा कि देखो देवी, मैं तो कथा श्रवण करवाने में आनंद मगन हो जाऊंगा, कुछ पता नहीं रहेगा, इसलिए आप बीच बीच में होकारे भरती रहना। अगर बीच बीच में होकारे दोगी तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कथा सुन रहे हो। पार्वती मैया ने हाँ कर दी कि प्रभु मैं बीच बीच में होकारे दूंगी। और जिस पेड़ के नीचे शिव भोले बाबा कथा श्रवण करवा रहे थे उसी पेड़ पे तोता बैठा हुआ था। इधर शिव भोले बाबा ने अपने दोनों नेत्रों को बंद करके कथा सुनाना प्रारंभ किया। इधर पार्वती मैया बड़े प्रेम से कथा श्रवण कर रही है, लेकिन उस कथा को सुनते सुनते इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि सुनते सुनते पार्वती मैया को नींद आ गई। नींद आते ही तोते को पता चला कि मैया सो चुके हैं, अगर इन्होंने हुकारा देना बंद कर दिया तो ऐसी अमृत कथा बंद हो जाएगी, इसलिए उस तोते ने हुकारा भरना शुरू कर दिया। इधर बड़े प्रेम से वो तोता कथा श्रवण कर रहे हैं, इधर शिव भोले बाबा कथा प्रारंभ सुना रहे हैं। कथा सुनाते गए, जैसे ही कथा का विराम आया शिव भोले बाबा ने अपने दोनों नेत्रों को खोल के देखा तो सामने पार्वती मैया सोए हुए थे। पार्वती मैया सोए हुए थे तो शिव भोले बाबा ने कहा कि देवी आप सो रहे हो। पार्वती मैया थोड़ा सा चमक के उठे और कहने लगे कि पता ही नहीं प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी से कथा सुन के मुझे कब आंख लग गई इस बात का पता नहीं चला। तो जब ये बात पार्वती मैया ने बताई तो शिव भोले बाबा को कहा कि जब देवी आप सो चुके थे तो फिर ये होकारे कौन भरा था? हो ना हो अपन दो के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति है जो इस अमृत कथा को सुन चुका है, ये अनर्थ हुआ है। उसी समय जब पेड़ पे देखा तो तोता था। शिव भोले बाबा को खतरनाक क्रोध आया, त्रिशूल को लेके दौड़ने लगे। तोता आगे आगे, शिव भोले बाबा पीछे पीछे। उधर वैकुंठ में गए, विष्णु भगवान से
सहायता मांगने, तो विष्णु भगवान ने भी मना कर दिया कि तोता क्षमा करना, इस समय में आपकी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि शिव भोले बाबा का प्रकोप है, उसे कोई सहन नहीं करते। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। उसी समय तोता उड़ता उड़ता आया और संध्या के समय व्यास जी भगवान की पत्नी संध्या वेला कर रही थी। जैसे ही संध्या वेला करी, उन्होंने उभास ली और उसी समय तोते ने छोटा सा रूप बना के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाकर बैठ गए। इधर शिव भोले बाबा आश्रम के बाहर इंतजार कर रहे हैं कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। लेकिन कहीं दिन बीत गए, कहीं साल बीत गए, लेकिन वो तोता बाहर नहीं आया। पूरे 12 साल बीत गए। इधर 12 साल में शिव भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। शांत हुए वो कैलाश पे चले गए। जैसे ही कैलाश पे गए, व्यास जी भगवान की पत्नी ने स्वयं नारायण को ध्यान किया और वंदना की कि प्रभु 12 साल का गर्भ हो चुका है, इसे बाहर निकालो। अब मैं ज्यादा पीड़ा सहन नहीं कर पाती, अब कुछ कृपा करो। जब ऐसी प्रार्थना व्यास जी की पत्नी ने करी, तो उसी समय विष्णु भगवान गर्भ में सूक्ष्म रूप से आए और वो कोई तोता नहीं था, सुखदेव जी महाराज बन चुके थे। उनको आश्वासन दिया कि बेटा अब बाहर निकलो। 12 साल तक गर्भ में कोई नहीं रहता है, गर्भ 9 महीने का रहता है। आप 12 साल के हो चुके हो, अब बाहर निकलो। तब उस सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु मैं बाहर तभी निकलूंगा जब आप मुझे वचन दोगे कि आपकी माया मोह मुझे इस संसार में जाते घेर नहीं पाएगी, तब तो मैं बाहर निकलूं। बाकी मैं गर्भ में ही ठीक हूँ, क्योंकि कथा सुन चुके थे, मोह माया से परे हो चुके थे। उसी समय भगवान ने उनको वचन दिया कि बाहर निकलो सुखदेव, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप पे मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसी समय सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर निकले। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। 12 साल के सुखदेव जी महाराज चल पड़े हैं जंगल में। इधर व्यास जी भगवान और उनकी माँ चिल्ला रही कि बेटा रुको 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 रुको, लेकिन सुखदेव जी महाराज रुकने वाले थे नहीं, क्योंकि गर्भ में ही उन्होंने कथा श्रवण कर ली थी। मोह माया से परे थे, इसलिए सुखदेव जी महाराज चल पड़े हैं जंगल में। इधर व्यास जी भगवान अपने शास्त्र लिख रहे हैं, उप पुराण लिखे, कई सारे शास्त्र लिख डाले, लेकिन कहीं पे उनको संतोष नहीं मिला। जब कहीं पे व्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली, उसी समय नारद जी घूमते घूमते आए और नारद जी ने कहा कि व्यास जी ऐसे तो आप हजारों करोड़ों ग्रंथ लिख डालो, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक आप प्रभु की लीला नहीं लिखोगे, जब तक उनके स्वरूप के बारे में नहीं लिखोगे, जब तक आप उनके सौंदर्य के बारे में नहीं लिखोगे, तब तक आपको आनंद नहीं मिलेगा। व्यास जी भगवान ने नारद जी की बात मानते हुए उसी समय लिखना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर जी की लीलाएं लिखी, उनका बाल रूप लिखा, उनका सौंदर्य लिखा, प्रभु का पूरे स्वरूप के बारे में लिखा। ऐसे लिखते लिखते कहते हैं मेरे भाई बहनों, व्यास जी भगवान ने 80,000 श्लोकों को एक ग्रंथ बनाया और उस ग्रंथ का नाम रखा श्रीमद् भागवत मैया। बोलिए श्रीमद् भागवत मैया की। अब व्यास जी भगवान ने 80,000 श्लोकों का एक ग्रंथ तो बना डाला, एक कथा तो लिख डाली, लेकिन इसको सुना है किसको? अब इतनी मेहनत की है, इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, तो इसके सुनाने के लिए अच्छा पात्र की आवश्यकता पड़ती है। और कहते हैं मेरे भाई बहनों, शेरनी के दूध को केवल मात्र सोने के पात्र में ही रखा जाता है, अगर उसके अलावा दूसरे पात्र में रख देते तो वो तुरंत खराब हो जाता है। ऐसे ही ये कथा है जो ऐसे ही लोगों को दी जाती है जिनको सुनने के बाद में उनका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। जो लोग इस कथा के लायक है, ऐसे लोगों को ये कथा मिलती है। और सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो लोग श्रीमद् भागवत मैया का श्रवण करते हैं। और कहते हैं मेरे भाई बहनों कि अगर इस कलयुग में कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत मैया का श्रवण नहीं करता है, उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और
कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जीवन में कथा सुनते रहना चाहिए। व्यास जी भगवान ने विचार किया, सभी शिष्यों में ध्यान लगा कर देखा, लेकिन कहीं पे ऐसा शिष्य नहीं मिला जो इसके पात्र हो। उसी समय ध्यान लगाया तो अपने पुत्र का ख्याल आया, क्योंकि सुखदेव जी ने कथा श्रवण कर रखे थे, कथा सुन रखे थे। इसलिए व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुला के 2 श्लोक दे के कह दिया कि आप जंगल में गाओ और प्रभु की महिमा गाओ। दोनों शिष्य गए, ठाकुर जी के सौंदर्य के बारे में बता रहे कि हमारे प्रभु ऐसे हैं, गले में वैजंती की माला पहनते, कानों में कर्ण फूल है, शीश पे मोर मुकुट है और उसमें मोर पंख लगे हुए। हमारे प्रभु इतने सुंदर दिखते, इतना स्वरूप है, अगर कोई व्यक्ति उनको देखते रहते हैं तो मोहित हो जाते हैं। जब ऐसी महिमा उन 2 शिष्यों ने गाई तो सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ी। जैसे ही कान में पड़ी तो सुखदेव जी महाराज दौड़ते हुए उन शिष्यों के पास आए और शिष्यों के पास आने के बाद में निवेदन किया कि ऐसे प्रभु कहाँ हैं, आप हमें भी दर्शन करवाओ, हम उनसे मिलना चाहते हैं। तब उन 2 शिष्यों ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि अगर आपको ऐसे प्रभु के स्वरूप के बारे में जानना है, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना है, तो आपके पिताजी व्यास जी के पास जाओ कि ऐसे सुंदर के बारे में केवल मात्र उनको पता है। उसी समय सुखदेव जी महाराज व्यास जी भगवान के पास आए और व्यास जी भगवान ने सुखदेव जी महाराज को कथा श्रवण करवाई। इसके बाद आगे की कथाएं नर नारायण भगवान की। कहते हैं कि नर नारायण तो आए कृष्ण भगवान के रूप में और नर आए अर्जुन के रूप में। ऐसे दोनों आए और इन्होंने एक दैत्य का उद्धार किया है। इसके बाद की आगे की कथा आती है मेरे भाई बहनों परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का महाराज का जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ, एक कीर्तन करते हैं, उसके बाद अपन कथा में प्रवेश करते हैं। कथा समझ में आ रही है? इधर सबको आ रही है? नहीं आए तो बता देना, मैंने कल भी बोला था। आ रही है ना माताओं? फिर कथा समझ में आ रही है तो लोग कम क्यों आए? कथा समझ में आ रही है? आ रही है तो फिर लोग कम क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे तो हमें सूचना मिली थी कि बहुत सारे लोग आएंगे, पांडाल कम पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो पांडाल बड़ा दिख रहा है, लोग कम दिख रहे हैं। कल से आएंगे, ठीक है। बोले शंकर भगवान की। अरे भोलो रे बाबो मेरो, भोलो रे बाबो, अरे केला समझारी बस गयो रे मारो भोलो रे बाबो। हाय हाय रे मेरा भोला रे बाबो। प्रेम से ताली सेवा के साथ में। गंगा सोवे जी गंगा सोवे,
के सिंहासन पे है। आज तू हस्तिनापुर का राजा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तू इस रणभूमि में पड़ा है। तुझे देख के ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अश्वत्थामा कहता है कि अगर दुर्योधन तू मुझे इस युद्ध का सेना नायक बनाता तो आज तू यहाँ पर पड़ा नहीं रहता, सिंहासन पर बैठा मिलता। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा चिंता क्यों करते हो, एक दिन का युद्ध अभी शेष है। हम आज के युद्ध के आपको सेना नायक बनाते हैं और आदेश देते हैं कि 5 पांडवों के शीश काट के लाओ और मेरे चरणों में ला के रख दो। अश्वत्थामा दिन में जाने की क्षमता नहीं थी पांडवों के सामने, क्योंकि अच्छे अच्छे योद्धा उनके सामने टिके नहीं हैं। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं जाऊंगा, दिन में नहीं, अंधेरा हो चुका है, दिख नहीं रहा था, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था। ऐसी अंधेरे में अश्वत्थामा गए पांडवों के कक्ष में, लेकिन ठाकुर जी पहले से ही जानते थे, तो आज पांडवों को कुछ वार्तालाप करने के लिए ले गए उनके कक्ष से दूर और उनकी जगह उनको पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा को लगे कि 5 पांडव बड़े प्रेम से सो रहे हैं। उसी समय अश्वत्थामा ने 5 पांडव पुत्रों के शीश काट लिए और ले गए सीधा दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास ले जाके कहा कि देखो मित्र, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपको दुष्टों को मैं काट के ले आया हूँ, अब आज से आप हस्तिनापुर के राजा हैं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही, क्योंकि भीम ने मुझे घायल करके इस धराशायी पे डाल रखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि भीम का सिर का आप टुकड़े टुकड़े कर दो। अश्वत्थामा ने अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, सबसे बड़ा सिर था, उसको उठाया और उठाने के बाद में अश्वत्थामा ने उसको जोर से दबाया तो उसकी थोड़ी ही देर में टुकड़े हो गए। उसी समय दुर्योधन समझ गए कि ये अश्वत्थामा ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता। अश्वत्थामा कह रहे कि मैं 5 पांडवों के कक्ष में गया था, उनके कक्ष में से ये शीश लाया हो, लेकिन दुर्योधन को जैसे वो सिर के टुकड़े कहे तो वो समझ गया कि जिस शरीर में 100 हाथी का बल था वो इतनी आसानी से उसका शरीर का टुकड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये पांडव नहीं है, कहीं ना कहीं अश्वत्थामा आपसे त्रुटि हुई है, गलती हुई है, आप मुझे दिखाओ। जब अश्वत्थामा ने उनके सिर को उगाड़ के दिखाया तो पता चला कि पांडवों की जगह उनके पुत्र हैं। पांडव नहीं, उनके पुत्र हैं। जब ये दृश्य को दुर्योधन ने देखा तो कहते हैं कि पहली बार जीवन में दुर्योधन रणभूमि में रोए थे, शिकायत कर रहे हैं, रे अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया, पहली बार तूने आज मुझे दुखी कर दिया है, तूने रुला डाला है, मैंने पांडवों को मारने को कहा था, तूने आज मेरे पुत्रों को मार दिया है, हमारे कुल में केवल मात्र 5 दीपक बच रहे थे, आज तूने ये भी बुझा डाले, ये तूने क्या किया, मेरे पुत्रों को तूने मार दिया है, मैंने आदेश क्या दिया था और तूने किया क्या है। ऐसे विलंघना कर करके आज दुर्योधन ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। पहली बार रोए हैं दुर्योधन। और जैसे इस बात का पता चला अर्जुन को, अर्जुन ने तुरंत द्रौपदी मैया के सामने संकल्प लिया कि जब तक मैं अश्वत्थामा को मार नहीं देता तब तक द्रौपदी में आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। उसी समय द्रौपदी मैया ने अर्जुन को रोका कि क्या कर रहे हो, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे मेरी गुरु माँ गोमती को दुख हो, पीड़ा हो। कि देवी आपके अभी अभी अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों की हत्या कर दी बिना किसी कारण के, और आप कहते हो कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूं। द्रौपदी मैया कहती है कि मैं जानती हूँ पुत्र खोने का कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ होती है, ये मुझे पता है,
लेकिन मैं नहीं चाहती जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द मुझे हुआ है वही मेरी गोमती माँ गुरु को हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उनके पुत्र आपके हाथों मरे, क्योंकि अगर आपके हाथों मरेंगे तो आपको दो पाप लगेंगे, क्योंकि वो एक तो गुरु पुत्र है और दूसरे नंबर पे ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, इसलिए ए अर्जुन मैं तुम्हें ऐसा कार्य नहीं करने दूंगी। कितनी सहन शक्ति वाली माँ थी हो, अपने पुत्रों को खोने के बाद भी दूसरे के पुत्र की रक्षा कर रही है। हम लोग होते तो क्या करते हैं, कोई छोटे से बच्चे को अगर कोई व्यक्ति थप्पड़ मार देता है ना तो पूरे घर भर के उसके ऊपर जाल उमते हैं कि तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया। करती हो ना माताओं। लेकिन यहाँ पे द्रौपदी मैया के 5 पुत्र मार दिए अश्वत्थामा ने, लेकिन फिर भी द्रौपदी मैया कह रही कि अर्जुन मैं तुम्हें उन अश्वत्थामा को मारने नहीं दूंगी। भले ही उन्होंने मेरे 5 पुत्र मार दिए लेकिन फिर भी मैं उसकी हत्या नहीं करने दूंगी। ये होती है दया। कितनी ममता है उनकी हृदय में। 5 पुत्र खोने के बाद भी दूसरे पुत्र की सहायता कर रही है। ये होती है माँ। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि द्रौपदी ये क्या कर रही हो आप जानते हो कि आपके पुत्रों ने अश्वत्थामा का कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी आप उनके प्राणों को बचा रही हो। अगर आप किसी हत्यारे को बढ़ावा देगी तो वो और हत्या पे हत्या करेंगे, इसका पाप आपको लगेगा, इसलिए इस हत्यारे को बढ़ावा मत दो। लेकिन द्रौपदी मैया ने स्पष्ट मना कर दिया कि केशव चाहे कुछ भी हो, मैं मेरे गोमती माँ गुरु को दुखी नहीं देख सकती। उसी समय कृष्ण भगवान ने इशारे में अर्जुन को समझाया और कहते हैं मेरे भाई बहनों, एक ब्राह्मण का अपमान कर दो उसके मौत के बराबर ही होता है, इसलिए कभी भी ब्राह्मणों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ब्राह्मण को अपमान करते हैं। और ब्राह्मण कौन होते हैं? आजकल ब्राह्मणों को वेश में बहुत सारे ढोंगी भी घूम रहे हैं। असली ब्राह्मण वो होते हैं जो त्रिकाल संध्या करते, जिनके घर पे 2 गौमाता जी रहती, जो त्रिकाल संध्या करते वही असली ब्राह्मण रहते। बाकी सारे के सारे ढोंगी रहते, जिनके घर पे गौमाता जी नहीं वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। असली ब्राह्मण 2 गौमाता जी, क्योंकि त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है तो गौ माता जी के दही दूध घी की आवश्यकता पड़ती है। जब उनके घर पे गौ माता जी नहीं रहेगी तो त्रिकाल संध्या कैसे करेंगे? और ब्राह्मणों के लिए वैसे शास्त्रों में कहा है कि जन्म आधारित नहीं थे, ये कर्म आधारित थे। और कर्म यही कहता है कि हर ब्राह्मण के घर पे 2 गौ माता जी होनी चाहिए। और ऐसे ब्राह्मणों का अगर हम अपमान करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमें पाप लगता है। इसलिए ब्राह्मणों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा द्रौपदी मैया ने अर्जुन को समझाया। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है द्रौपदी तो आप कहते हैं तो हम हत्या नहीं करते हैं, लेकिन पुत्रों का बदला लेना है, इसलिए अर्जुन को आदेश दिया और अश्वत्थामा के आदि टाट करके टकली करके कालिक पोत के पूरे कुरुक्षेत्र में घुमा के अश्वत्थामा का अपमान करके छोड़ दिया। यानी कि ब्राह्मण का अपमान करो या मौत दो बराबर है। लेकिन फिर भी अश्वत्थामा शांत नहीं बैठे। अपमान होने के बावजूद भी वो शांत नहीं बैठे। अश्वत्थामा ने विचार किया है कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इसका बदला तो मुझे लेना पड़ेगा। उसी समय अश्वत्थामा बदला लेने की अग्नि में जल रहे थे। पता किया कि अभी तो इनके 5 दीपक बुझाया है, लेकिन इनका एक वंशज और अभी भी जीवित है, उत्तरा के गर्भ में पल रहा है। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्म शस्त्र छोड़ा, उत्तरा के गर्भ में जाके गया। उत्तरा का गर्भ धीरे धीरे जलने लगा। जैसे ही उत्तरा का गर्भ धीरे धीरे जलने लगा, उत्तरा समझ गई कि मेरे गर्भ को कोई जला रहा है, मेरे गर्भ को कोई सती पहुंचा रहा है, मेरे गर्भ को कोई पीड़ा दे रहा है। उसी समय उत्तरा ने सीधा 4 भुजनाथ को याद किया। वो जानती थी कि अगर मैं
मेरे 5 ससुर सक्षम है, धनुर्धारी है, मर्यादा का पालन करते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा है। भीम में इतनी शक्ति है कि कहीं लोगों को वो मार देते हैं, सक्षम है, लेकिन ये हमारे स्त्रियों के काम के नहीं है। ये केवल रणभूमि में शोभा देते हैं, बाकी हमारे लिए कुछ काम के नहीं है। अगर ये कुछ काम के होते तो भरी सभा में दुशासन द्रौपदी मैया का चीर खींच रहा था। 5 पांडव बैठे बैठे देखते रहे, लेकिन मुख में से एक चीख नहीं निकली। इसलिए उत्तरा ने विचार किया कि भले ये 5 सक्षम है, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं है। इसलिए 5 से सहायता ना मांगते हुए सीधा 4 भुजानाथ को याद किया कि हे प्रभु, मैं सीधा आपकी शरण में आती हूँ। मेरे गर्भ को कोई जला रहा है, आप कृपा करो, दया करो, दया करो। जब ये पुकार ठाकुर जी के चरणों में लगा रही है उत्तरा, तो आइए हम भी उत्तरा के साथ में एक अर्जी प्रभु के चरणों में लगा देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी ऐसा ही है, कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। तो एक प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। पार लगाओ गिरधर नागर, आस लगाए बैठे हैं। हे गोविंद दया के सागर, शरण तुम्हारी आए हैं। इस प्रकार से उत्तरा ने जैसे ही प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु सूक्ष्म रूप से प्रकट हुए और उत्तरा का गर्भ बचाया। गर्भ बचाने के बाद में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। इधर सभी लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ में ठाकुर जी के सानिध्य में युधिष्ठिर जी महाराज को हस्तिनापुर के राजा बनाए। हस्तिनापुर के वो राजा बने, सब काम व्यवस्थित चल रहा है, सभी लोग आनंद के साथ में रह रहे हैं। अब भगवान जा रहे हैं अपने द्वारिका। जैसे ही जाने लगे तो कुंती भुआ की याद आई। याद आते ही कुंती भुआ के पास गए। वही सांसारिक मर्यादा को ठाकुर जी ने निभाया। कुंती भुआ को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि भुआ अब मैं जाना चाहता हूँ, सब कुछ हस्तिनापुर में व्यवस्थित चल रहा है। तो कुंती भुआ ने कहा कि प्रभु आप जा तो रहे हो, लेकिन आपसे मुझे कुछ चाहिए।
ठाकुर जी ने कहा कि बुआ अब क्या चाहिए, सब कुछ तो व्यवस्थित है कि मुझे धन धान्य इत्यादि नहीं चाहिए। केशव आप मुझ पे एक कृपा करो कि मेरे जीवन के जितने भी सुख है वो आप ले जाओ और आपके जीवन के जितने भी दुख है वो मुझे दे जाओ। ऐसा वरदान क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि अगर इंसान के जीवन में सुख सुविधा रहती है तो सबसे पहले भगवान को ही भूलते हैं। इसलिए कुंती बुआ ने कहा कि जीवन में सारी सुख सुविधा मिल जाएगी तो केशव हो न हो मैं तुझे भूल जाऊं, इसलिए निवेदन कर रही हूं कि मैं तुझे भूलूं नहीं, इस कारण तू मुझे समय समय पे दुख देते रहना। जब तू दुख देता रहेगा तो मैं तुझे समय समय पे याद करती रहूंगी। ठाकुर जी ने वरदान दिया, आगे बढ़ने लगे। पितामह भीष्म की याद आई। जैसे ही पितामह भीष्म की याद आई तो कहते हैं कि पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए सीधा ठाकुर जी पांडवों के साथ में गए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास जाने के बाद में द्रौपदी ने पूछा कि केशव, पितामह भीष्म धर्मात्मा थे, कभी इन्होंने न्याय किया नहीं है, अन्याय किया नहीं है, न्याय का साथ दिया है, लेकिन आज ये बाणों की सैया पे लेटे हुए तो क्यों? तो उस समय ठाकुर जी ने कहा कि भले ही पितामह भीष्म ने कोई अन्याय नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, लेकिन इन्होंने पाप करते करते देखा है, इसलिए आज इनको 58 दिनों तक बाणों की सैया पे लेटना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये इनके पापों का प्रायश्चित यही करके जाएंगे। अगर ये यही करके जाते हैं तो सीधा इनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और ये सत्य है मेरे भाई बहनों। अगर हम लोग, कोई व्यक्ति हमारे सामने पाप करे, हम भले ही धर्मात्माएं, लेकिन अगर पाप होते हुए देखते हैं, जितना पाप करने वाले को नहीं लगता है उससे ज्यादा हम लोगों को पाप लगता है। इसलिए अगर अपने सामने कोई पाप करता है तो उसे रोको। और यही हुआ पितामह भीष्म के साथ। क्या हुआ? भले ही धर्मात्मा थे, राजा बनना नहीं चाहते थे, पूरा जीवन त्याग के भांति निकाल दिया, लेकिन क्या किया? जब दुशासन उनका चीर खींच रहा था द्रौपदी मैया का, चाहते तो रोक सकते थे, सक्षम थे, सबसे बड़े थे हस्तिनापुर में, लेकिन पाप करते करते होते होते देखते रहे, रोक नहीं पाए दुशासन को। और पाप करते हुए देखा तो जितना पाप दुशासन को नहीं लगा उतना पाप पितामह भीष्म को लगा। और आज इसी के कारण उनको 58 दिन तक बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। और ये सारी बात जब द्रौपदी को बताई, द्रौपदी मैया को, तो समझ में आई। उसी समय पितामह भीष्म ने अपनी चेतना को इकट्ठा करके और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए आज अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर प्रभु ने पितामह भीष्म का कल्याण किया और कल्याण करने के बाद में वो सीधा पहुंच गए द्वारिका। और इधर हस्तिनापुर में सभी लोग आनंद से रह रहे हैं, सभी लोग प्रेम से रह रहे हैं। और अब आगे परीक्षित जी महाराज के जीवन में क्या होता है